सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि आज शाम को पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में यह कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। यानी कि किसानों के लिए हो सकता है कि बड़ी खुशखबरी ये निकल करके सामने आए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी किसानों को एक और बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि आज शाम को जो है बैठक होने वाली है, उसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा और रबी फसलों पर एमएसपी में इजाफे को लेकर के केंद्र कोई निर्णय ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि एमएसपी बढ़ाने पर कोई बड़ा फैसला जो है वो आज लिया जा सकता है। और कैबिनेट बैठक से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए 10 साल से काम कर रही है। एमएसपी के साथ कई चीजों पर जोर दिया जा रहा है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। सुनिए। काम चल रहा है खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से। एक, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना। चौथा, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और छठवां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए। और राजस्थान में लोकसभा के नतीजों से नसीहत लेकर बीजेपी आगामी उपचुनावों की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि समय पर संभल जाए, वरना बीजेपी के बने बनाए किले पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। ऐसे में बीजेपी अपने सुरक्षित के लिए राजस्थान को एकजुटता से लड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकसभा नतीजों से बीजेपी लेगी सीख, उपचुनावों के लिए बनाया मास्टर प्लान, एकजुटता से चुनाव लड़ने का दिया संदेश। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों से सीख लेकर बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जयपुर में 2 दिन के महामंथन के बाद बीजेपी ने तय किया है कि आगामी पंचायत, निकाय और विधानसभा उपचुनाव एकजुटता से लड़ने होंगे। आगामी दिनों में 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इससे पहले 11 जिलों के 17 निकायों में अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव होना है। साथ ही 2 जिला प्रमुख, 6 जिला परिषद सदस्य समेत 327 वार्ड पंचों के चुनाव भी हैं। ऐसे में इन चुनावों में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव जैसी चूक ना हो। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। हार के कारणों को खोजने के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 2 दिन तक मैराथन बैठक चली, जिसमें सामने आया कि लोकसभा के नतीजों से सीख लेकर काम करेगी बीजेपी को आपसी मनमुटाव खत्म करने पर रहेगा जोर। ब्यूरोक्रेसी भी जनता के ऊपर हावी रही। कई सीटों पर मैनेजमेंट भी मजबूत नहीं था। स्थानीय मुद्दों पर हमलावर ना होना भी वजह। जयपुर में 2 दिन के महामंथन के दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और संदेश दिया कि बीजेपी है तो हम सब हैं। ऐसे में मजबूती से आगामी निकाय, पंचायत और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाए। भरतपुर के क्या सभी लोकसभाओं की समीक्षा हुई थी। उसमें आगामी हमारे जो पंचायत और नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं उस पर महत्वपूर्ण हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोकस किया था कि आगे आपको अब आने वाले चुनावों, नगर पालिका और पंचायत के चुनावों में पूरी तरह से ध्यान रखना है। कार्यकर्ताओं के साथ बातें की और जो भी सुधारों के लिए आवश्यक कदम है वो उठाने का एक संकल्प भी बन गया है। और आने वाले काल में जो भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, कुछ चुनाव भी है,
उनके बारे में भी सन्नद्धता कैसे और तगड़ी की जाए, इसकी भी चर्चा हमने की और सभी चर्चाएं सारगर्भित रही, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए। बहरहाल आगामी चुनावों में बीजेपी को अपने मजबूत किले राजस्थान में कमल खिलाना है, इसीलिए बीजेपी एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के उपचुनाव से लेकर के पंचायत और निकाय के चुनाव अब सर पर खड़े हैं। भाजपा की तैयारी है कि कांग्रेस को फिर से धूल चटाई जाए। हालांकि मिशन 25 कामयाब नहीं हो पाया, मगर उपचुनाव के अंदर भाजपा अपने किले को फिर से मजबूत करना चाहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिक शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत हुई है। आपको बता दें कि झारखंड के 5 मजदूरों की जो तबीयत है वो बिगड़ी थी और 765 केवी ग्रेड पर मजदूरी करने ये आए थे। झारखंड के मजदूर पलसाना के पृथ्वीपुरा में जो है ये ग्रिड बन रहा है और तेज गर्मी में ज्यादा शराब की वजह से मौत ये मानी जा रही है। मृतकों के विसरा जांच के लिए भेजे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर अधिक शराब पीने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और झारखंड के 5 मजदूरों की जो तबीयत है वो बिगड़ी थी। 765 केवी ग्रेड पर मजदूरी करने ये आए थे और अब जो है ये कहा जा रहा है कि तेज गर्मी में ज्यादा शराब की वजह से ही ये मौत हुई है। तो मृतकों के विसरा जांच के लिए भेजे गए। राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रदेश की सबसे बड़ी रिकवरी होने वाली है। जी हां, चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से अब करोड़ों की रिकवरी की जाएगी। शिक्षक दंपति से होगी करोड़ों की रिकवरी। विष्णु और मंजू गर्ग से वसूली जाएगी सैलरी। 9 करोड़ 31,50,000 वसूलेगा विभाग। स्कूल में डमी शिक्षकों से करवाते थे पढ़ाई। प्रदेश में सरकार बदली कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली भी बदल गई और मंत्री जी के सख्त रवैयों ने अधिकारियों की चाल भी बदल दी। जी हां, अब सबसे चर्चित शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग से करोड़ों की वसूली की जाएगी। 12 के मेलखेड़ी इलाके में राजपुरा स्कूल में दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग 25 साल से पोस्टेड थे, लेकिन पिछले 20 साल से कभी स्कूल पढ़ाने नहीं जाते थे और अपनी जगह पर डमी शिक्षक को पढ़ाने भेजते थे। मामला खुला तो दिसंबर में शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे 20 साल की सैलरी को ब्याज समेत वसूलने के निर्देश दिए थे। इतना ही नहीं, शिक्षक दंपति की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाने की बात कही थी। लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए आते, एवज में भेज देते। बच्चों क्या हो रहा होगा? उनसे सारी राशि ब्याज सहित वसूल करूंगा, प्लस बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा, उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा और सारी जोड़ करके राशि वसूल करूंगा। पहली बार राजस्थान में होगा इस प्रकार से मूल्यांकन धन में करके वसूल किया जाता है। शिक्षा मंत्री का आदेश मिला तो शिक्षा विभाग भी अलर्ट हो गया और कुछ ही महीनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब करोड़ों की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभाग शिक्षक दंपति से 9 करोड़ 31,50,373 रुपए की रिकवरी करेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिक्षक दंपति विष्णु गर्ग और मंजू गर्ग अपनी जगह पर डमी शिक्षकों से पढ़ाई करवाते थे और 25 साल से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। सर, शिक्षक दंपति के मामले में हमारे डायरेक्टर साहब ने जांच बिठाई थी और जिसमें अजमेर के जेडी साहब जांच कर रहे हैं। अभी तक जांच रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है। थाने से एक लेटर आया था हमारे पास जिसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि शिक्षक दंपति को अब तक कितना भुगतान विभाग ने किया है, तो उसकी हमने एक कमेटी बना करके और उसकी सूचना हमने सीआई साहब को भिजवाई थी और इसके आगे की जो तहकीकात है, जो भी कार्रवाई है, वो हमारे पीओ साहब देख रहे हैं। आरोपी विष्णु गर्ग 1996 से और उनकी पत्नी 1999 से राजपुरा राजकीय विद्यालय में पोस्टेड थे। करीब 25 साल से
एक ही जगह पर पोस्टिंग लेकर बैठे थे और हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए का वेतन उठा रहे थे, जबकि पति पत्नी दोनों ने स्कूल नहीं जाकर 15,000 रुपए में 3 डमी टीचर रखे हुए थे और खुद 12 में प्रॉपर्टी और ट्रांसपोर्ट का कारोबार चला रहे थे। फिलहाल दंपति शिक्षक अभी भी फरार है और विभाग रिकवरी करने जा रहा है। फिलहाल जो है सदर थाना पुलिस का कहना है कि एफआईआर उनको मिल चुकी है, जिसमें 9 करोड़ से ऊपर का गबन है और इस मामले में जो है डीओ का कहना है कि जेडी स्तर पर, डायरेक्टर स्तर पर जांच चल रही थी। फिलहाल जांच रिपोर्ट इनके पास नहीं है। तब देखना होगा कि पुलिस जो है आगे किस तरह की कार्रवाई करती है, फरार शिक्षक दंपत्ति को पकड़ पाती है, रिकवरी कर पाती है क्या। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान 12। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से पारिक कॉलेज को धमकी भरा ईमेल मिला है। आपको बता दें कि बीती रात करीब 9 बजे जो है धमकी भरा ईमेल भेजा गया। केएनआर ग्रुप के नाम से जो है ये बम की धमकी भरा ईमेल भेजा गया है और आज ऑफिस की ईमेल आईडी चेक करने पर धमकी भरा ईमेल मिला है। कॉलेज प्रबंधन ने जो है सिंधी कैंप पुलिस थाने को सूचना दी है। आपको बता दें कि कल भी बम ब्लास्ट की धमकी भरा जो है ईमेल भेजा गया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, जो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। एक बार फिर से पारिक कॉलेज को धमकी भरा ईमेल मिला है। बीती रात करीब 9 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये ईमेल भेजा गया। केएनआर ग्रुप के नाम से जो है ये बम की धमकी भरा ईमेल जो है वो भेजा गया है और आज ऑफिस की ईमेल आईडी चेक करने पर धमकी भरा ये ईमेल मिला है। कल भी आपको बता दें ऐसी ही सूचना मिली थी, उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक बार फिर से ये धमकी दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? जांच पड़ताल हो पाई है? कहां से ये ईमेल भेजे जा रहे हैं, कौन भेज रहा है? देखिए अभी कुछ मिनटों पहले ही कॉलेज प्रबंधन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई है। ऐसे में पुलिस अब मौके पर पहुंचेगी। अभी तक मौके पर कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन जो कॉलेज के प्रबंधन है उनके ऑफिस सुबह 10 बजे ऑफिस खुला, उसके बाद में ईमेल को चेक किया गया तो मालूम चला कि रात को 9 बजे एक बार फिर से बम धमाकों की धमकी कॉलेज प्रबंधन को दी गई थी और उसमें लिखा गया है कि एक बार तो बच गए, अब नहीं बच पाओगे। और उसके अलावा अल्लाह अकबर की बात भी संभवतः उसमें ऐसा कहा गया है और जो धमकी दी गई है वो वापस से केएनआर ग्रुप के नाम से ही दी गई, जिसके नाम से भी कल भी एक धमकी भरा ईमेल कॉलेज को भेजा गया था, पारिक कॉलेज को भेजा गया था और उसी केएनआर ग्रुप की ओर से आज वापस से पुनः एक बार दोबारा से धमकी भरा मेल करते हुए कहा गया कि एक बार बच गए आप लोग, अब दोबारा से आप नहीं बच पाओगे। और ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने भी अपनी सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया। वहां के जो एंट्रेंस गेट है वहां पे एडिशनल जो एक्स्ट्रा सुरक्षा गार्ड, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन खास बात है कि आखिरकार धमकी देने वाला कौन है, क्योंकि कल भी ना सिर्फ जयपुर के अलावा बाहरी जो राज्य हैं उनके बड़े कॉलेजों को भी धमकी भरा ईमेल किया गया था। करीब 100 से ज्यादा कॉलेजों को धमकी भरा मेल किया गया था, लेकिन अभी तक कहीं भी ना सिर्फ जयपुर ना कहीं बाहर ये ईमेल भेजने वाला कौन है उसका पता पुलिस नहीं लगा सकती है। साइबर सेल की हालांकि टीम लगी हुई है, लेकिन आरोपी कौन है, क्यों धमकी दे रहा है, क्या ये कोई सिर्फ रहा है, क्या लोकल आदमी है या फिर विदेश में बैठ करके क्या दहशत फैलाने की इरादे से ये धमकियां दे रहा है, उस बारे में जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है। लेकिन 24 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक भी जो आरोपी है, धमकीबाज है, वो पुलिस की तरफ से दूर है। पुलिस की लगातार काम कर रही है, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम साबित हो रही है। बिल्कुल विष्णु, कल रात 9 बजे ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मौसम से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, बारां, झालावाड़, कोटा, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में हीट वेव और कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। तो लगातार देखिए हीट वेव जो है वो अब चल रहा है, तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और प्रदेश के 12 जिलों में अब येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू ये हम आपको जगह बता रहे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया और कुछ इलाकों में हीट वेव और कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के भी आसार जताए गए हैं। तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है हीट वेव चलने के आसार जताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
जयपुर के बस्सी से खबर सामने आ रही है। पेयजल आपूर्ति नहीं होने से ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है। नच्ची घाटी नायला रोड पर जाम लगा दिया गया है और जलदाय विभाग के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। एक माह से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है और सरजोली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर जो है एक जगह पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और नारेबाजी करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार पेयजल की समस्या लोगों को काफी ज्यादा झेलनी पड़ रही है। और आप देखिए तस्वीर भी जहां पर कुछ महिलाएं आपको नजर आ रही हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हो गई हैं और यहां पर उन्होंने सड़क जाम कर दिया है। बाबा महाकाल के चरणों में भक्त रुपए, पैसे, सोना चांदी सब कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन एक भक्त ने भगवान को चढ़ाए हैं 2 आम। लेकिन ये आम बेहद खास है, इनकी कीमत जान हर कोई हैरान है। एक आम की कीमत इतनी है कि उसमें कई क्विंटल आम खरीदे जा सकते हैं और इनमें से एक आम दुनिया का सबसे महंगा मैंगो मियाजाकी है। आखिर क्या है इन आमों की खासियत, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। रुपए, पैसे, सोना, चांदी, बाबा महाकाल के चरणों में भक्त क्या क्या अर्पण नहीं करते। जबलपुर के एक भक्त ने बाबा को चढ़ाए हैं 2 आम। लेकिन आप आम की क्वांटिटी पर मत जाइए। इन आमों की क्वालिटी और कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संकल्प सिंह परिहार नाम के भक्त ने बाबा महाकाल को 2 आम अर्पित किए हैं। इनमें से एक आम की कीमत है 90,000 रुपए और एक आम की कीमत 18,000 रुपए है। आम के सीजन में इतने रुपए में कई क्विंटल मैंगो तो मिल जाएंगे। तो भला ये कौन से आम है जो एक की कीमत 90,000 रुपए है? दरअसल ये कोई साधारण आम नहीं, दुनिया की सबसे महंगी आम मियाजाकी है। और 18,000 वाली आम ऑस्ट्रेलिया की R2E2 आम है। ये आम क्यों आम नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा भक्त से जानते हैं आखिर क्यों उन्होंने बाबा महाकाल को आम अर्पित किए। महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम चल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके सबको नमन करते हैं। जय श्री महाकाल जी। तो सुना आपने, इसलिए अपने बगिया की पहली आम बाबा महाकाल को अर्पित की है। इन्होंने अपने बगीचे में ही जापान की मियाजाकी और ऑस्ट्रेलिया की R2E2 आम उगाई है। इनका कहना है कि बाबा की कृपा से ही इनकी बगिया में आम होते हैं और यही वजह है कि ये पहला आम बाबा को अर्पित करते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर क्यों इतने महंगे हैं ये आम। बात अगर मियाजाकी आम की करें तो ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। जापान के मियाजाकी शहर में उगाए जाते हैं। गर्म और धूप वाली जलवायु के लिए जाना जाता है मियाजाकी। तेज धूप और हल्की बारिश में बैगनी रंग का हो जाता है ये आम। 3 लाख रुपए किलो तक बिकता है मियाजाकी आम। बेहद मुश्किल है मियाजाकी आम को उगाना। मियाजाकी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड। मियाजाकी की तरह R2E2 की बहुत डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया का ये आम भी बहुत ही महंगा बिकता है। यूं तो भारत में कई किस्म के आम मिलते हैं जो दुनिया में मशहूर है, लेकिन मियाजाकी आम की बात ही अलग है। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। और एडवेंचर के लिए रील बनाना कितना जानलेवा साबित हो सकता है, वो महाराष्ट्र की एक दिल दहलाने वाली घटना बताती है। आपको बता दें कि संभाजी नगर में एक लड़की कार चलाते हुए रील बना रही थी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि रील उसके लिए जानलेवा हो गई। लड़की खाई में जाकर के गिर गई। देखिए रिपोर्ट।